وہ मालिक हकीकी मुख्तार कुल जिसने मौतों हयात को तख्लीक किया और फिर इन दोनों के दरमियान एक मुख्तसर सी जिंदगी रख दी ताकि वो जान सके कि कौन इस मोहलत के दौरान अच्छे अमाल करता है। उसी फरमारवा का फरमान है, तुम जहां भी होगे तुम्हें मौत पालेगी, चाहे तुम पुख्ता कलों में ही क्यों ना हो। अन्निसा। इंसान की जिंदगी भर की तगदो और दौड़ धूप सिर्फ और सिर्फ उस एक अलमिये पर काबू पाने के गिर्द घूमती है जिसे मौत कहते हैं। कोई भी इस रंगारंग दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। लाखों तालिबान इल्म तहकीक अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस मंसूबे पर मुसलसल सर्फ कर रहे हैं कि कैसे इंसान मुकम्मल सेहत व तवानाई के साथ लंबी से लंबी जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन आज 21वीं सदी के इंसान को मौत का खौफ सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो बुढ़ापे, बीमारी, एक्सीडेंट या किसी वबा के हाथों हलाक हो जाएगा, बल्कि इसके खौफ में अब एक बहुत ही हैबतनाक बला और उफरियत शामिल हो चुकी है। ये कोई कुदरती आफत, आसमानी बला या माफूकुल फितरत मखलूक नहीं है। ये इंसान के अपने हाथों से तख्लीक किया गया मौत का सामान एटमी हथियार है। हिरोशिमा और नागासाकी में इनकी तबाही से लेकर अब तक इस जालिम इंसान ने इनकी तादाद में इतना इजाफा कर लिया है कि अब हुकूमतों के पास इस कुर्रा अर्ज़ को कई बार तबाह करने का सामान मुयस्सर हो चुका है। इंसान अपनी जंगजू, मुंतकिम मिजाज और जालिम फितरत से खौफजदा भी बहुत है। वो जानता है कि खोपड़ियों के मीनार बनाने वाला और लाशों के अंबार पर तख्त सजाने वाला ये इंसान इस कदर जालिम है कि किसी भी वक्त सिर्फ एक एटमी बटन दबाकर पूरी दुनिया को खसो खाशाक का ढेर बना सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को एटम बम बरसाने के सिर्फ 19 साल बाद 28 जनवरी 1964 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर शाया हुई कि अमेरिका के लोग एटमी जंग से बचने के लिए न्यूजीलैंड मुंतकिल हो रहे हैं। उनमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग शामिल थे। उन अफराद के मुताबिक साइंसी तहकीक उन्हें बताती थी कि न्यूजीलैंड वो वाहिद खित्ता है जिसका महल्ले वकू ऐसा है कि अगर दुनिया में एटमी जंग छिड़ भी जाए तो अव्वल तो यहाँ उसके असरात नहीं पहुंचेंगे और अगर पहुंच भी जाएं तो बहुत कम होंगे। अखबार ने लातादाद नकल मकानी करने वालों के इंटरव्यूज भी शाया किए थे जो आधी से भी कम तनख्वाह पर यहाँ आकर काम कर रहे थे और समझते थे कि वो अब उस एटमी बुखार में मुब्तला दुनिया से बहुत दूर आ चुके हैं। बहुत से ऐसे थे जो करीबी ऑस्ट्रेलिया में मुंतकिल हो चुके थे। अमरीकियों की महफूज पनागाह के तौर पर न्यूजीलैंड मुंतकली की ये खबर जो आज से 66 साल पहले शाया हुई थी, आज वही मौजू एक बार फिर ज़ेरे बहस है। उस वक्त लोगों के दिमाग में सदर कैनेडी वाला क्यूबा का मिसाइल बहरान ताज़ा था और अमरीकी समझते थे कि हम एटमी जंग के दहाने पर खड़े हैं। यही वजह है कि वहाँ से हिजरत शुरू हो गई। आज भी बिल्कुल वैसी ही कैफियत है और दुनिया में अब ये संजीदा बहस चल निकली है कि दुनिया में इक़्तिदार और वसाइल पर काबू पाने की हवस बढ़ने की वजह से एटमी जंग शुरू होने वाली है। ऐसे में जिंदगी बचाने के लिए सबसे महफूज खित्ता कौन सा है? इसका जवाब दुनिया भर के साइंसदान वही दे रहे हैं कि ये खित्ता न्यूजीलैंड है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड को एटमी जंग के दौरान इंतहाई महफूज इलाके से ताबीर किया जा रहा है जिसे बोल्ट होल कहा जाता है। इस खित्ते को दुनिया के मुख्तलिफ एटमी जंगों के मुतनाज़ इलाकों में छिड़ने वाली मुमकिना जंगों के असरात के तनाजुर में परखा गया है। उन जंगों में भारत पाकिस्तान एटमी जंग जिसमें कम अज कम दोनों जानिब से 50 एटमी हथियारों के चलने का खतरा है, रूस और यूरोप की जंग, जापान और शिमाली कोरिया की जंग वगैरह। इनमें से किसी भी एक जंग की सूरत जमीन की फजा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाएगी और ओजोन पर्दे का बेशतर हिस्सा तबाह हो जाएगा। इस पर्दे के दोबारा तख्लीक पाने में कम अज कम 10 साल लग सकते हैं। यूं अल्ट्रा वायलेट शुआओं के जमीन पर बराह रास्त आने से फसलें और आबी हयात खत्म हो जाएंगी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि फजा में कार्बन की एक वसी मिकदार जमा हो जाएगी जो सूरज की शुआओं को जमीन तक पहुंचने से रोक देगी। यूं दुनिया पर एक मुसलसल और मुस्तकिल सर्द मौसम छा जाएगा। फसलें नहीं पक सकेंगी और दरख्त सर्दी से जल जाएंगे। ऐसा सर्द मौसम कम अज कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक तवील हो सकता है। यूं अगर दुनिया पर कहीं लोग बच भी जाएंगे तो वो भूख से मर जाएंगे। जिस वक्त जमीन पर एटमी जंग की तबाहकारियां अपने उरूज पर होंगी उस वक्त न्यूजीलैंड ही वो वाहिद खित्ता होगा जिसका महल्ले वकू ऐसा है कि वहां उस जंग के ताबकारी असरात नहीं पहुंच सकेंगे। सबसे खतरनाक और मजबूत आइसोटॉप भी न्यूजीलैंड के साहिलों पर पहुंचने से पहले ही तबाह हो चुका होगा। इसके अलावा इस बात पर भी गौर किया गया है कि अगर पूरी दुनिया बैक वक्त एटमी जंग का शिकार हो गई और हर किसी ने अपना एटमी खजाना इस्तेमाल कर दिया तो फिर क्या होगा? इस जिम्न में लातादाद साइंसदानों ने दुनिया की बेशुमार यूनिवर्सिटीज में तहकीक करने के बाद बताया है कि फिर भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्रों में आबी हयात जिंदा रह सकेगी और ये समुद्री हयात पहले 6 माह से 1 साल तक इंसानों को वाफर खुराक फराहम करेगी। उसके बाद फजा में जो थोड़ा बहुत सर्द मौसम छाया होगा और फसलें नहीं पक रही होंगी
آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ دونوں ملک اپنے رہنے والوں کے لیے مناسب خوراک پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایسے حالات کے حوالے سے ایک اور خطرے کے بارے میں بھی بہت زیادہ سوچا اور لکھا جا رہا ہے، اور وہ ہے دنیا سے بھاگ کر آنے والے امیروں کا غول، جنہیں وقت سے پہلے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جنگ چھڑنے والی ہے اور وہ اپنا تمام مال و متاع آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں منتقل کر کے یہاں کے وسائل پر پہلے سے ہی قابض ہو جائیں گے۔ ایک اور کیفیت بھی ہے کہ اگر ایٹمی جنگ مرحلہ وار ہوئی تو پھر ایک خطے سے بچ نکلنے والے انسان ٹڈی دل کی طرح آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ایسے میں بھوکے انسانوں کے غول جو تباہی اور قتل و غارت مچائیں گے وہ بھی کسی ایٹمی جنگ سے کم نہ ہوگی۔ انسان موت سے بچنے کی لاتعداد تدبیریں کرتا ہے، اور ان دنوں ایٹمی جنگ کے خوف سے ان تدبیروں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور آس پاس کے جزائر کو محفوظ جنت کے طور پر تصور کیا جا رہا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ وہاں منتقل بھی ہو رہا ہے۔ لیکن میرا اللہ جو پوری کائنات پر محیط ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا ایک دن لپیٹ دی جائے گی اور پھر تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کر اس کے روبرو پیش ہوں گے، وہ انسانوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے وارننگ کے طور پر اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ آج جب نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے بارے میں یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ یہ محفوظ پناہ گاہیں ہیں، میرے اللہ نے اس خطے کو ایک تاریخی آگ کی لپیٹ میں دے دیا ہے۔ دسمبر 2019 میں لگنے والی آگ سے 4 کروڑ 60 لاکھ ایکڑ اراضی اور 1,86,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ 80 کروڑ جانور صرف نیو ساؤتھ ویلز کے علاقے میں مارے گئے، جبکہ پورے آسٹریلیا میں 1 ارب جانور جل کر کباب ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں 32 کروڑ ٹن کاربن فضا میں پھیلی، جسے فضا سے ختم ہونے میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ انسان خود ساختہ موت سے بچ کر اپنے لیے محفوظ پناہ گاہوں میں پہنچ تو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس انسان کے دروازے پر موت کے فرشتے کو لا کھڑا کرتا ہے۔